तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा डाउट आपका सॉल्व करूंगा जिससे आपका उद्धार हो जाएगा जेई के अंदर, क्योंकि जेई मेन सब 2026 का 2 महीने भी नहीं बचे। ठीक है, 21 जनवरी से स्टार्ट है और आज आपको पता ही है क्या तारीख हो रही है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वन शॉट फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि मंजिल सीरीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकता है किसी और की कोई बेटर सीरीज आपके लिए फिट बैठे। तो इस वीडियो में यही कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आपको 3600 वन शॉट सीरीज देखने को मिल जाती है। कुछ है रिवीजन सीरीज, कुछ है क्रैश कोर्स वाली और कुछ है बिगनर वाली। तो इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जो मेरे लिए बेस्ट हो वो आपके लिए बेस्ट हो। अब मैं आपको विद कंडीशन बताऊंगा कि इस बच्चे की प्रेप अगर इस लेवल पे है तो आपको ये वाला फॉलो करना चाहिए, और अगर आपकी प्रेप उस लेवल पे है तो ये वाला। ये अच्छे से सुन लेना, मैं बता रहा हूँ सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे वन शॉट से रिलेटेड और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब बात आती है वन शॉट 3 तरह के होते हैं, पहले समझ लेते हैं। एक होता है प्रैक्टिस या पीवाईक्यू सॉल्विंग। इसमें क्या होता है कि वो थ्योरी पे ध्यान नहीं होता, इसमें क्या है सिर्फ आपके प्रैक्टिस कराई जाएगी और पीवाईक्यू कराई जाएंगे, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ानी, सीधे अपन को सवाल देखने, सीधे एप्लीकेशन रहता है। ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिन्होंने थ्योरी कर रखी है, सवाल नहीं बनते। अब दूसरा तरीके का होता है रिवीजन वाला। रिवीजन वाले में थ्योरी भी रहती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहती है थोड़ी बहुत। इसमें आपको एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ा दिया जाएगा, फास्ट तरीके से रिवीजन टाइप का करा दिया जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और आप भूल सा गए तो ये रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। ये उसके लिए बेस्ट है जो आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, अब आपको बस रिवाइज करना है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो उसके क्वेश्चन लगा लो, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, तो क्या होता है रिवीजन सीरीज देखने में कोई पाप नहीं है। जैसे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि नहीं देखनी होती, सिर्फ क्वेश्चन लगा लो। भाई नहीं हो रहे क्वेश्चन मेरे से तो रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत शर्माने वाली बात नहीं है कि देख सकते हो। लास्ट होता है फाउंडेशन वाला। ये उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग है। इसमें क्या होता है 0 से पढ़ाया जाता है, बट हाँ वन शॉट है तो आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें आपको एक चैप्टर 3-4 घंटे में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, पूरा आपको बेसिक से फुल लेवल तक। ठीक है, लेकिन हाँ 10 लेक्चर तो नहीं है, फुल लेक्चर नहीं है, तो याद रखना थोड़ी बहुत कटिंग करी जाती है, क्योंकि वन शॉट है ऑब्वियसली, इतना आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बात आती है सेलेक्ट कैसे करना है। हम मान लेते हैं आपका लेवल 0 लेवल पे हो। ठीक है, आप 0 लेवल पे हो, घंटा गोपाल चल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस नहीं कर रहे। आपका टारगेट है अप्रैल अटेम्प्ट, और आप सोच रहे हो कि अप्रैल अटेम्प्ट दे देते हैं, नहीं तो जी एडवांस पे फोकस करते हैं। एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी क्या होगी, जो 2027 का पेपर देने वाले हैं और उनका थोड़ा 11th वेस्टेज चल रहा है, ये उनके लिए है। तो उसके लिए आई वो सजेस्ट कि आप फाउंडेशन वाले देखोगे। अभी बताऊंगा कौन से वाले देखने, टेंशन मत करो, वीडियो पे बने रहो। बाकी मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ, अगर तुम्हारी बैकलॉग से 1 या 2 है ना, तो आई वो सजेस्ट वन शॉट से मत करो, उसकी जगह फुल लेक्चर्स ही देख लेना। मैं एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब के, आप कहाँ से फुल लेक्चर देख सकते हो, कमेंट में बता देना अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए। ठीक है, अब आता है सेकंड कैटेगरी। इसमें बहुत बच्चे लाया करते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 0 लेवल और टाइम नहीं है, ये वही होंगे जो जेई मेंस 2026 से जनवरी टाइम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आई वुड सजेस्ट रिवीजन लेक्चर्स आर द बेस्ट। जो रिवीजन वाले वन शॉट लेक्चर हैं वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉम्बो यूज़ कर लेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस का, जिससे आपका कमांड बन जाए प्लस पीवाईक्यू, बस यू आर डन। अब बात आती है अगर आपकी प्रिपरेशन एक मिड लेवल पे है या फिर आपको बस रिवीजन करना है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिवीजन लेक्चर्स अपन को देखने हैं या फिर प्रैक्टिस वाले देख सकते हैं। सिंपल एज दैट, इजी। ठीक है, अब बात आती है आपने अगर थ्योरी कर रखी है किसी सब्जेक्ट की, मान लेते हैं कि तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी आती है लेकिन सवाल नहीं लगा, तो आपको अब थ्योरी वाला लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाली सीरीज देख लेनी है। पॉज कर करके सॉल्व करने हैं। कैसे, सर क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो 2 मिनट। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ 99% तुमसे नहीं होंगे, मेरे से भी नहीं होते थे। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब क्या करना, जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुमसे नहीं हो रहा सॉल्व, मैंने टाइम ले लिया 2-3 मिनट लगा के, 5 मिनट ले लेना तुम एक सवाल पे। अब नहीं हुआ, अब क्या करो, फिर से वीडियो को रिज्यूम करो वन शॉट को। अब देखो सर ने कैसे सॉल्व करा। अब क्या करो, तुम्हें जैसी समझ में आ जाए ना, सबसे पहले क्या करना है, नोट्स में नोट डाउन कर लो। बगल में एक छोटे से एंड नोट रिटर्न डायरी बना लेना, नोटबुक बना लो, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखते रहना। नोट्स नहीं बनाओगे तो वो वेस्ट जाता है वन शॉट, और 99% के साथ यही होता है, वेस्ट हो जाता है। अब क्या करना है, नोट्स ही बना लिए। अब क्या करना है, तुरंत उस क्वेश्चन को फिर से पॉज करके रीअटेम्प्ट कर लेना उस वक्त, मैं बता रहा हूँ, और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है। नहीं हो रहा तो फिर से देखो, हो सकता है तुमने कुछ मिस कर दिया होगा। ये करना, इससे तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग की जो दिक्कत है ना, सॉल्व हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं इसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ और मैं इधर ही अटका था। मैंने ये सोल्यूशन फिगर आउट करा है, तुम इसको फॉलो करोगे, तुम्हारा टाइम भी बचेगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि हो सकता है तुम्हें सवाल करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट क्वालिटी हो जाएगी। एडवांस में फ़ायदा रहता है इस चीज़ का सबसे ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि मैंने बता दिए कौन से किस कैटेगरी के बच्चे को देखना चाहिए। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कौन से वन शॉट किस कैटेगरी में मतलब लाए करते हैं, उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले फिजिक्स को पकड़ लेते हैं। फिजिक्स में अगर तुम फाउंडेशन वाला जो वन शॉट ढूंढ रहे हो ना, तो मैं बता देता हूँ कौन से। ये पूरे डिटेल्ड हैं थोड़े, ठीक है, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। सबसे पहले तो जो है अनअकैडमी का, ठीक है, अनअकैडमी पे जो सीरीज चली थी जुनून जेई, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। अब इसकी एक नई अपडेटेड सीरीज भी आ गई है, चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट जुनून जेई में सब कुछ कवर्ड है फिजिक्स के लिए, एंड इट्स गुड। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मंजिल सीरीज तो अपनी सबसे ज़्यादा हाइप्ड रहती है। लेकिन अगर तुम 2026 के लिए दे रहे हो तो आई वुड सजेस्ट 2025 की फॉलो कर लेना, क्योंकि उसमें तुम्हें पूरा कंप्लीशन दिख जाएगा। तो तुम्हें काइंड ऑफ तुम खुद का एक सेल्फ प्लानर बना दोगे, ठीक है, सेल्फ प्लानर, जिससे क्या होगा तुम अपना एग्जाम के गोल के हिसाब से प्लान कर पाओगे कि मुझे कौन से लेक्चर देखने हैं। तुम्हें लाइव के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, और लाइव में टाइम वेस्ट होता है, तुम मानो ना मानो। आफ्टर लाइव जो बच्चे स्मार्ट होते हैं आफ्टर लाइव ही देखते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना, बैकलॉग अगर क्लियर करनी है। अब बात आती है अगर आप मंजिल से सेटिस्फाई नहीं है तो देखिए भाई, अनअकैडमी एटम्स पे भी आपको मनीष पुरोहित सर हैं, इन्होंने सही सही पढ़ा रखा है। तो ये आपके फाउंडेशन वाले हो गए लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर। अब बात आती है रिवीजन करना है फिजिक्स में। अगर रिवीजन करना है तो ओनली बेस्ट चैनल आई वुड सजेस्ट इज मोहित गोइंका का एड्यूनिटी, ठीक है। इन्होंने क्या कर रहा है, रिवीजन के बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है, प्लस 4 मार्क्स टाइप की सीरीज इधर आपको मिल जाएगी यूनिट्स एंड डायमेंशन का, और इन्होंने PYQ भी करा दिए हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है, टू द पॉइंट है, इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं फिजिक्स में रिवाइज करने के लिए। बहुत वन ऑफ द गोल्डन रिसोर्स आई वुड से। नहीं तो अगर आपको डिटेल में जाना है तो आशीष सर का आप देख सकते हैं, भाई थोड़ा मतलब मामला थोड़ा डिटेल में चला जाता, तो हो सकता है टाइम नहीं हो तो आप एड्यूनिटी पे ही स्टिक टू करिएगा। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, ई सरल की भी एक सीरीज चलती है, उसे भी फॉलो कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ई सरल भी अच्छा है। अब आगे चलते हैं प्रैक्टिस सीरीज। अगर फिजिक्स में ही देखे तो प्रैक्टिस सीरीज में तो सलीम सर को पकड़ लीजिए आप, जेई वाला के चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें सर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। और अगर आपको वेरिएशन चाहिए, सलीम सर से नहीं पढ़ना, तो अनअकैडमी पे आपको ये वाले सर, आपको पता ही कौन है, ठीक है, JEE-1 वाले, है ना, तो ये आपको स्प्रिंट सीरीज में मिल जाएगा, ये भी ट्राई कर सकते हो। बट आई वुड से सलीम सर ने थोड़ा बेटर पढ़ाया जो मुझे लगता है। और बाकी अगर तुम्हें कोई और भी पता हो तो कमेंट में बता देना, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तुम्हें कुछ सीक्रेट रिसोर्स पता हो, बच्चों को पता रहता है आजकल, बता दिया करो कमेंट में, छुपाया मत करो। अब बात आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में अगर तुम फाउंडेशन टाइप चाहिए तो देखो भाई, साक्षी वोरा मैम ने काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, अनअकैडमी के चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो वोरा क्लासेस का भी तुम फॉलो कर सकते हो, दोनों जगह तुम्हें मिल जाएगा। अनअकैडमी एटम्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ऐसी इनके जो वोरा क्लासेस है वहाँ पे भी तुमको जेई ब्रीफ करके मिल जाएगा, उधर से भी कर सकते हो। वही बात है, अगर तुम मंजिल सीरीज फॉलो कर रहे हो तो RA सर, ओम पांडे सर हैं, और भी सर है, ठीक है। सारे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई तुम्हारी, इनऑर्गेनिक हो गई, और अरेनी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, मुझे इनके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही बात करें जुनून जेई, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अनुपम सर ने बढ़ा रखा है, ठीक है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूँ तो मैं इसके अराउंड, मतलब इसके अलावा भी चाहिए तो ATP स्टार को तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देख लेना। और भाई मैं बताता हूँ, ये टीचर को ज़रूर से चेकआउट करना, राजेश अरोड़ा। इन्होंने वन शॉट नहीं लिए, इन्होंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के कुछ कुछ चीज़ें समझा दी। ये मेरे ही टीचर थे जिन्होंने मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाई थी, और मेरे पूरे मार्क्स आए थे JEE एडवांस में और ऑर्गेनिक में, और ऐसे ही मेंस की ऑर्गेनिक कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, इतना अच्छे लेवल पे पढ़ा देते। इन्हें ज़रूर चेकआउट कर लेना। इन्होंने वन शॉट नहीं बनाए, इन्होंने बहुत ही कम टॉपिक डाले, मे भी हो सकता है रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो बाद में फ्यूचर में ये और वीडियो बना दे। और मैं बताऊँ, इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन इनके बनाए हुए नोट्स में से JEE एडवांस 2018 में आ गया था। अब तुम सोचो इससे ज़्यादा लेजेंडरी टीचर कौन हो सकता है। ये बार चेकआउट ज़रूर करना है, जितने भी टॉपिक पढ़ाए ना अच्छे पढ़ाए, उतना उनसे कर लेना। अब बात आती है रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज अगर तुम मोहित त्यागी के सर के चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाता है, ओकेश लेवल आपको मिल जाएगा। वहीं पे PW की रिवीजन सीरीज तो वन ऑफ द बेस्ट है ही, इसमें मुझे क्या कहना, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि PW का फॉलो कर लो, नहीं तो मोहित त्यागी सर के पे भी पढ़िए, इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते थे, कुछ बच्चे मेरे से पूछे भैया आपकी मेंटरशिप कैसे मिलती है। देखो भाई मैं बताऊं, अगर तुम मेरी टेस्ट सीरीज लेते हो ना JEEmaster.com की, तो उसके साथ फ्री है, तो ये तुम बाय कर लेना, RDS20 कोड लगा लेना। अब इसके बारे में डिटेल बाद में बताएं, ठीक है। अब बात आती है प्रैक्टिस टाइप। अगर तुम्हें प्रैक्टिस टाइप चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, ATP स्टार और RA सर जिंदाबाद, इनके आप फॉलो कर सकते हो। अब बात आते हैं अपने सबसे टेढ़े सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में अगर तुम फाउंडेशन सीरीज चाहते हो
तो तुम पे अगर टाइम हो तो आई वो से कि अरविंद कालिया सर के वेदांतु वाली प्लेलिस्ट पकड़ लो, ये वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है वेदांतु पे। ठीक है, और अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, हमें तो लेटेस्ट वाले मूड में पढ़ना है, तो इनकी अनअकैडमी वाले के जो नेक्सस वाला चैनल है ना, अनअकैडमी वाला, उधर भी पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट, उधर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं इनसे नहीं पढ़ना अरविंद कालिया से, तो निशांत वोरा सर ने भी पढ़ा रखा है। ठीक है, बाउंस बैक सीरीज अनअकैडमी की, उधर भी तुम चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, और भी हैं, अनूप सर हो गए मथंगो वाले, इन्होंने भी अपने चैनल पे डाल रखा है। ऐसी में मोहित त्यागी सर। अब आप देख लेना आपको किस टीचर का स्टाइल पसंद है। मुझे अरविंद कालिया सर का स्टाइल अच्छा लगता था, तो आई वुड हैव गॉन फॉर अरविंद कालिया सर। बाकी डिपेंड करता है हर एक पे कि उनको किसका स्टाइल लगता है। रिवीजन टाइप में भी सेम अरविंद कालिया सर का आपको मिल जाएगा जेई नेक्सस पे। ठीक है, अनअकैडमी जो भी नेक्सस है। ठीक है, और अगर तुम नेहा मैम को फॉलो करना चाहते हो, अंडररेटेड है नेहा मैम काफ़ी ज़्यादा, तो उनसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। नेहा मैम अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, वही बात है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो जेई वाला पे आपको अपलोडेड मंजिल सीरीज मिल जाएगी। ऐसी पीडब्ल्यू पे इस बार जो सर आए हैं मैथ्स वाले, उनकी तारीफ बहुत अच्छी करी है। कोई नए टीचर आए हैं, बच्चे कमेंट में बताए थे अच्छा है, तो तुम बताओ तुम्हें कैसे लगे वो। और बाकी सब्सक्राइब करके रखो। मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।